डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। क्लास 10th बिहार बोर्ड की मैथ्स की क्लास 10th की का एक चैप्टर है बहुपद, सेकंड चैप्टर। उसके साथ तो बहुपद मैं चाहूँगा कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँ। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं बहुपद के बारे में, लेकिन एक थोड़ा सा जल्दी में मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देना चाहता हूँ, ताज़ा कर देना चाहता हूँ कि बहुपद क्या है, बहुपद की घात क्या है, एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, त्रिपदी क्या होता है, और फिर रैखिक लीनियर पॉलिनोमियल माने रैखिक बहुपद, फिर होते हैं द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सब क्या है। इन सारी चीज़ों को मैं एक बार रिवाइंड करना चाहता हूँ। तो चलिए, आपको याद होगा कि हम एक विजीय व्यंजक लिखते हैं जिसमें कि कोई कुछ पद जो है वो अचर होते हैं, जैसे संख्यात्मक होते हैं, संख्या 1 2 3 4 ये हो सकते हैं। और फिर होते हैं चर पद, जैसे एक्स वाई जेड, जो वेरिएबल मतलब जिसका मान बदल सकता है, स्थिति के अनुसार उनका मान एक्स वाई जेड या ए बी सी कुछ भी हो, उनका मान चेंज होता है। और जो अंक होते हैं उनका मान चेंज नहीं होता है। और फिर जो अंकगणित की जो आधारभूत संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाव गुणा और भाग, इन सारी चीज़ों को की सहायता से हम कुछ व्यंजक लिखते हैं, बीजीय व्यंजक जिसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिखा 2x, हमने लिखा 3x + 1। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं -y²। इस तरह से हम बहुत सारा लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, ये एक अंक है, इसको बोलते हैं अचर। ये भी एक बीजीय व्यंजक है, इसको भी हम एक बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक अचर पद है और एक x जो है चर पद है, चर का मान बदल सकता है। 2 कांस्टेंट है, इसका मान नहीं बदलता है। यहाँ भी देखिए 3 × x + 1, तो यहाँ x जो है वो वेरिएबल है, मतलब चर राशि है। 3 और 1 अचर पद है जिसका मान नहीं बदलता है, x का मान बदलता है। यहाँ -y² है। ठीक है, तो y यहाँ अंक नहीं है, मतलब कि माइनस यहाँ चिन्ह है, कोई अंक नहीं दिया गया है, इसका मतलब कि यहाँ एक छुपा हुआ है, आप पहले से जानते हैं। इसका घातांक 2 है। ठीक, तो यहाँ y जो है चर राशि है, इसका मान बदल सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो बीजीय व्यंजक होते हैं जिसके कि घातांक एक पूर्ण संख्या होते हैं, इस यहाँ ध्यान देना है। देखिए, यहाँ 2x लिखा है, घातांक कुछ नहीं है, मतलब कि घातांक 1 है। यहाँ भी x का घातांक कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। यहाँ y का घातांक क्या है? 2 है, तो 1 2। ठीक है, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो ये ध्यान रखना होगा कि बहुपद तब कहा जाता है जब कोई चर राशि, अचर राशि और योग, व्यवकलन, गुणा और विभाजन इत्यादि की संक्रियाएं मिला करके जब हम एक बीजीय व्यंजक लिखते हैं और जब उसका जो ये घातांक है वो एक पूर्ण संख्या हो, तब हम उसे कहते हैं कि वो एक बहुपद है। याद रखिए, जैसे घातांक कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, -1 नहीं होगा, पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या याद कीजिए, 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 आगे बढ़ते जाती है। ठीक है, घातांक कभी भी 1/2 नहीं होगा, रूट में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1/2 या मतलब परिमेय संख्या के रूप में नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा और रूट में नहीं होगा, या दशमलव में नहीं होगा। ठीक है, अगर उस तरह से लिखा जाता है, जैसे अगर कोई यहाँ पे लिखा कि x का घातांक -2, तो ये जो है ये एक बहुपद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ जो -2 है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो बहुपद क्लियर हो गया आपको? ऐसे तो क्लियर ही होगा, मुझे पता है, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा ये समझना है, और 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं, और 1-2 हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ। ठीक है, देखिए, जिस बहुपद का घात 1 होता है घातांक, उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं, माने मान लीजिए 7y + 3x - 2, तो ये देखिए, यहाँ भी y का घातांक 1 है, x का घातांक 1 है, मतलब इस बहुपद का घातांक 1 है। तो इस तरह के बहुपद को हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है,
इंग्लिश में इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ इसमें यहाँ ध्यान दीजिए, x का घातांक 2 है, 2, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रैखिक। इस तरह के जो बहुपद हैं इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। और जिसका घातांक 2 होता है उसको क्या बोलते हैं? द्विघात, द्विघात बहुपद। बहुत ही आसान है। घातांक 2, जिस बहुपद का घातांक 2 है उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। जिसका घातांक 3 है उसको त्रिघात बहुपद बोलते हैं। त्रिघात बहुपद, ठीक है। एक चीज़ और जो कि परीक्षा में भी कभी कभी 1 नंबर के सवाल में आता है, कोई बहुपद, जैसे यहाँ एक बहुपद लिखा गया है, मान लीजिए ये है 7a² + 2bq - 3, ये लिखा हुआ है। अगर पूछा जाता है कि इस बहुपद का घात कितना है, ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बहुपद का घातांक, तो किसी भी बहुपद का जो सबसे अधिक घात, सबसे बड़ा घात होता है वही उस बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे यहाँ पे इस बहुपद का घात 3 है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा घातांक 3 ही है, ठीक है। अगर यहाँ 2 की जगह पे 8 होता तो इसी बहुपद का घातांक कितना होता? 8। अगर पूछा जाए कि इस बहुपद का घात कितना है तो 8 है, क्योंकि सबसे बड़ा घात 8 हुआ, ठीक है। यहाँ अगर पूछा जाता है कि इस बहुपद का घात कितना है तो 3 है। यहाँ पूछा जाता है कि इस बहुपद का घात कितना है तो 2 है, और इस बहुपद में बहुपद का घात 1 है, क्योंकि अधिकतम घात 1 ही है। ओके, तो बहुपद की घात क्या है आप समझ गए। किस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, किसको द्विघात बहुपद कहते हैं, और किसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? हो गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। शून्यक ज्ञात करना भी आप जान चुके हैं। किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने का अर्थ ये होता है कि चर पद का वह मान, चर राशि का वह मान जिसको उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। आप जानते होंगे, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है x + 2। अगर हमको इसका शून्यक ज्ञात करना है, ये एक बहुपद है, इसका शून्यक 0 ज्ञात करना है, तो इसके बराबर हम 0 करते हैं और इसको एक समीकरण जैसा हल करते हैं। तो x = 0 - 2, 2 को LHS से RHS में ले जाएंगे, बराबर के चिन्ह से बाईं तरफ है तो बाएं पक्ष में है, इसको दाईं पक्ष में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह उलट जाता है, प्लस है तो माइनस, तो हो गया बराबर -2। अर्थात ये कि इस बहुपद का जो शून्यक है वो कितना है? -2। अगर इस शून्यक, इस बहुपद में x की जगह -2 रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, जैसे देखिए x + 2 था तो हम x की जगह पे लिखते हैं -2 + 2, ये जो मान आया, तो देखिए ये माइनस ये प्लस बराबर 0 आएगा। क्लियर? तो इस तरह से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। आप 9th में भी बना चुके हैं अच्छी तरह से, बहुत सारे एक्सरसाइजेस थे इस आधार पर, शून्य ज्ञात करने के आधार पे। तो हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, क्योंकि अभी 10th क्लास में प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1 एक प्रश्न में दिया गया है कि किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए, यहाँ दिया गया है, ध्यान रखना है कि y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या बतानी है, ठीक है। अर्थात ये है कि x का वह मान बताना है कि जिसमें ये x को रखने पर y का वैल्यू 0 प्राप्त होगा, ठीक। तो पहली जो आकृति है, आकृति 1, यह x और यह y, ठीक है। ग्राफ इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ देखिए शून्यंकों की संख्या होगी कितनी? 0। शून्यंकों की संख्या 0 होगी,
क्योंकि ये जो ग्राफ दिया गया है हमें, ये ग्राफ कहीं भी एक अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है, नहीं काटता है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं भी x माने y 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, इस तरह से है, कहीं भी y 0 के बराबर नहीं है, y के लिए एक यहाँ अंक है, तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या 0 है। दूसरी आकृति ये है, एक्स वाई इस तरह से दिया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। तो जहाँ पर ये जो भी पॉइंट हो, एक्स का जो भी पॉइंट हो, वाई के लिए उस समय इसका मान 0 होगा। यहाँ ये वाई 0 के सामने है। आपने दिए गए बिंदुओं को ये कार्तीय तल में दिखाना या कार्तीय तल में दिए गए किसी बिंदु के निर्देशांक बताना आप पहले जान चुके हैं, 9th क्लास में ही आप परिचित हैं। उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर 3 भी होगा, x बराबर 3 है, ठीक है, लेकिन y बराबर क्या है, ये बिंदु किसको दिखाता है, 3 0, माने x 3 और y 0, क्योंकि यहाँ सामने y अक्ष पर 0 है। ठीक है, तो यहाँ शून्यंकों की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया है, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा ये समझिए कि ग्राफ x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेंगे, y बराबर px में px के शून्यंकों की संख्या उतनी ही होगी। यहाँ ग्राफ x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए शून्यंक की संख्या px के शून्यंकों की संख्या 1 है। ठीक है, चलिए तीसरी आकृति में चलते हैं। एक्स और वाई है, इस तरह से है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को कितनी बार, 1 2 3 जगह प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ भी x का जो भी वैल्यू होगा, लेकिन तब y का वैल्यू 0 होगा। यहाँ भी x का वैल्यू जो भी होगा, y का मान 0 होगा। यहाँ भी x का मान कुछ भी हो, लेकिन y का मान 0 होगा। यहाँ 0 0 है, ये मूल बिंदु है, आपको याद होगा, यहाँ 0 0 होते हैं। x और y भी इस प्रतिच्छेद बिंदु पर जहाँ x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वहाँ x और y दोनों के वैल्यू 0 होते हैं। लेकिन यहाँ पर x का कुछ मान होगा, लेकिन y का मान 0 होगा। यहाँ भी x का मान कुछ होगा, कोई अंक होगा, लेकिन y 0 होगा। और यहाँ भी x का मान ऋणात्मक होगा, लेकिन y का मान 0 होगा। अर्थात कि शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 3। इसलिए कि ये जो ग्राफ है x अक्ष को 1 2 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, चौथी आकृति में देखते हैं। एक्स वाई ग्राफ इस तरह से है चौथी आकृति में। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि एक्स अक्ष को ये ग्राफ 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यंकों की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर शून्यंकों की संख्या 2 है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पांचवी आकृति में जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 1 2 3 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो पांचवी ग्राफ में px के शून्यंकों की संख्या कितनी है, 4 है। 1 2 3 4, स्पष्ट 4। और छठी आकृति में ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 1 2 3 एक जगह तो क्लियरली प्रतिच्छेद कर रहा है और 2 बिंदुओं पर उसको छू रहा है, तो 3 कुल मिलाकर के 3, इसलिए शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 3 छठी आकृति में। ठीक है, ये बहुत ही इजी है, समझना था केवल ग्राफ क्या होता है, किस तरह से अगर ग्राफ दिया गया है तो ग्राफ के माध्यम से
शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं और किस तरह से ये पता कर सकते हैं कि अगर ग्राफ के माध्यम से एक्स का वैल्यू मालूम है तो वाई का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, वाई का वैल्यू मालूम है तो एक्स का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्स और वाई के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।